नमस्कार, मैं महेश कुमार आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सीटेट को पहली प्रयास में आप कैसे पास करें और वो भी कम से कम 100 प्लस मार्क्स के साथ कैसे पास करें। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। आज इसमें जानने को मिलेगा कि आप कैसे 100 प्लस मार्क्स के साथ सीटेट पास करेंगे और कौन कौन सी जो है ना स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, कौन कौन सी बुक्स होनी चाहिए आपके पास, वो सारी डिटेल बातों को हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो सीटेट 100 प्लस की तैयारी कैसे करें, ठीक है, ये भी जानेंगे। और उसके बाद जो है ना क्या होना चाहिए आपके पास, कौन कौन सी बुक्स होनी चाहिए और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, तैयारी करने का जो रणनीति है वो क्या होनी चाहिए, वो भी जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि बुक्स क्या होना चाहिए। ये कह सकते हैं कि एक तरह से हथियार है जो आपको युद्ध जीतने में मदद करेगा या फिर 100 प्लस मार्क्स लाने में मदद करेगा। और आपको पता होना चाहिए कि अगर भी आप जो सीटेट का SC ST या OBC का है जो 82 प्लस मार्क्स लाना होता है और जनरल को 90 प्लस मार्क्स 90 नंबर लाने होते हैं, ठीक है, लेकिन अदर स्टेट में आपको अदर स्टेट अप्लाई करने के लिए आपको 90 नंबर होने चाहिए, ठीक है। तो 90 नंबर लाना अनिवार्य है, ठीक है। तो तैयारी थोड़ा बेहतर करें ताकि आप सिक्योर हो जाए, श्योर हो जाए कि 100 प्लस मार्क्स मेरी आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले जो बुक्स है वो क्या होनी चाहिए आपके पास। तो सबसे पहले जो बुक्स है वो क्या है कि NCERT बुक्स आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। नहीं है तो आप NCERT के ऐप से डाउनलोड करें या फिर अगर जब टेक्स्ट बुक हो वो तो बहुत बेहतरीन होगा, क्योंकि NCERT जो बुक्स है वो बहुत ही अच्छी किताबें होती है और मैक्सिमम जो सवाल है NCERT का ही आता है, सीटेट में पूछा जाता है, ठीक है। चाहे वो SST हो, चाहे वो मैथ के सवाल हो, चाहे वो साइंस के सवाल हो, कुछ सवाल होंगे जो NCERT से ही रिलेटेड होंगे लेकिन वो कुछ अलग होंगे, ठीक है। तो NCERT बुक्स आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन बैंक है, ये कह सकते हैं कि हर एग्जाम के लिए जो क्वेश्चन बैंक होता है प्रीवियस ईयर का वो एक तरह से रामबाण होता है। तो सीटेट का भी जो आपको क्वेश्चन बैंक आपके पास होना चाहिए और वो कौन सा लेंगे, किरण प्रकाशन का आता है। पूरा जो अभी तक टोटल एग्जाम हुआ है 31-32 सेट का, वो सारा आपको मिल जाएगा। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक आपके पास होना चाहिए। और अगर आपको लेने की बुक लेने की इच्छा है तो आप सब्जेक्ट वाइज अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो वो भी आप खरीद सकते हैं, ठीक है। कोई अच्छी बुक्स आपको अगर लगे कि नहीं ले लेना चाहिए बेहतरीन तरीके से तैयारी के लिए, तो फिर आप ले सकते हैं सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। चाहे वो आपका SST हो, EVS हो, या फिर कह सकते हैं कि आपका इंग्लिश पेडागोजी हो, ठीक है, साइंस का हो, मैथ का हो, तो आप सब्जेक्ट वाइज भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो बुक है आपका प्रीवियस ईयर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और NCERT बुक्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कह सकते हैं कि इनका बहुत बड़ा रोल रहने वाला है, ठीक है। तो आगे जानते हैं और क्या क्या होनी चाहिए आपके पास तैयारी के लिए, जो स्ट्रेटजी है वो क्या होनी चाहिए, रणनीति क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले स्ट्रेटजी आपको जो NCERT बुक्स है वो NCERT बुक्स आपको पढ़ना है, बिल्कुल एकदम प्रॉपर तरीके से वन बाय वन करके एक एक लाइन करके आपको किताब पढ़नी है। और क्या करेंगे, उसका प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, बेहतरीन तरीके से NCERT का नोट्स आपको तैयार करना है। और साथ में जब आप नोट्स तैयार हो जाएगा और कम से कम आपका सिलेबस अगर अभी 50% कवर हो जाता है, कम से कम 50%, तो 50% जब सिलेबस आप कवर कर लेते हो तब आप मॉक बनाने का स्टार्ट करें, मॉक प्रैक्टिस करें, ठीक है। कैसे मॉक प्रैक्टिस करेंगे, सेक्शन वाइज मॉक प्रैक्टिस करें पहले, ठीक है। पेडागोजी का बनाए या फिर SST का बनाए, मैथ का बनाए, ठीक है, या फिर कह सकते हैं हिंदी का, इंग्लिश का बनाए। तो सेक्शन वाइज आप प्रैक्टिस करें धीरे धीरे करके, और उसके बाद कुछ समय बाद जब आप सेक्शन वाइज करना स्टार्ट करेंगे, उसके कुछ समय बाद जो है ना आप क्या करेंगे कि जो फुल मॉक है, फुल टेस्ट आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। पूरा 150 सवाल का मॉक लगाए और उसके बाद जो है ना टाइम के साथ आपको मॉक देना है और देखना है कि आपको जो है ना कौन सा कह सकते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट को पहले बनाना चाहिए, किसमें आपका ज्यादा समय लगता है, किसमें कम समय लगता है। तो जो सब्जेक्ट में आपका कम समय लगता है उस सेक्शन को आपको पहले बनाना है, फिर जिसमें ज्यादा समय लगता है उसके लिए आपको ज्यादा समय बचाना है, पहले कम समय वाले को बनाइए, फिर ज्यादा समय जिसमें लगता है उसको बाद में ज्यादा समय बचा करके उसमें लगा सकते हैं, ठीक है। और टाइम के साथ आपको मॉक लगाना है ताकि जो है ना पूरा समय बीतते बीतते आपको पूरा 150 क्वेश्चन सॉल्व करनी है, 150 क्वेश्चन रीड करनी है, चाहे वो बने ना बने, ठीक है, लेकिन आपको रीड करनी है। हालांकि नेगेटिव मार्क्स नहीं है तो आप 150 के 150 क्वेश्चन ही बनाने हैं, ठीक है, छोड़ना नहीं है। तो टाइम के साथ बनाए ताकि आप 150 क्वेश्चन रीड कर सकें, ठीक है। तो फुल मॉक प्रैक्टिस करें जब आप सेक्शन वाइज प्रैक्टिस करने के बाद, ठीक है। उसके बाद हिंदी और जो इंग्लिश पेडागोजी है ये भी आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इसका जो पैसेज का जो सवाल आता है वो
वो थोड़ा लंबा होता है और पैसेज भी लंबा होता है, तो बार बार जो है ना आपको पैसेज का क्वेश्चन पढ़ना होगा, फिर आंसर पढ़ना होगा, आंसर खोजना होगा पैसेज से, ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश का जो पैसेज है, पैसेज भी प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप तैयारी करते हो तो यकीन मानिए कि आपकी जो मार्क्स होंगे वो 100+ मार्क्स होंगे डेफिनेटली, ठीक है। अगर आपको और भी किसी प्रकार का मन में कोई सवाल हो, उठ रहा हो या फिर सवाल चल रहा हो, तो फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, उस सवाल का जवाब देंगे। और किस तरह से आप कौन से टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं वो वीडियो वो कमेंट करें, उस टॉपिक पर वीडियो लेकर के आएंगे। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और कौन सी स्ट्रेटजी आपको सबसे अच्छी लगी, ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और ऐसे वीडियो के हमारे चैनल से जुड़े रहें। फिर मिलते हैं एक बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।